देश का एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय मंदिर जहां पर होती है योनि पूजा और प्रसाद में मिलता है खून। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्यों इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति है और ना ही कुछ, जहां पर केवल मात्र योनि की पूजा होती है और योनि भाग से हमेशा जल धारा बहती रहती है और इसी के साथ जो भी मंदिर में भक्त आते हैं उनको प्रसाद में दिया जाता है खून का प्रसाद। मित्रों, बात करने वाले हैं 51 शक्तिपीठों में से सबसे महापीठ कामाख्या मंदिर के बारे में। आखिर क्या है कामाख्या मंदिर के पीछे का रहस्य? क्या है मंदिर का इतिहास और इस प्रकार की अनोखी पूजा का रहस्य क्या है? कामाख्या मंदिर के अंदर क्या होता है? दोस्तों, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर कामाख्या मंदिर का रहस्य क्यों मिलता है खून का प्रसाद। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखेगा ताकि साक्षात माता दुर्गा आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान रहे। मित्रों, भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है, जिसका सबसे महापीठ माना जाता है जो है कामाख्या शक्तिपीठ। भारत में तमाम ऐसे शक्तिपीठ मौजूद है जहां पर माता सती की पूजा होती है और इन शक्तिपीठों के दर्शन की विशेष मान्यता भी होती है। दूर दूर से लोग यहां पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं असम के कामाख्या मंदिर के बारे में। इतिहास का एक ऐसा मंदिर जहां पर माता के योनि के रूप में पूजा होती है और माता स्वयं रजस्वला होती है, यानी कि माता को मासिक धर्म होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माता के मासिक धर्म से निकला हुआ खून यहाँ की नदी को पूरी तरीके से लाल रंग में बदल देता है, जहां पर अघोरी तांत्रिक अगर चाहे तो आपकी काया भी पलट सकते हैं। मंदिर का एक ऐसा अद्भुत महारहस्य जिसको आज दिन तक वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ है। यहाँ पर दुर्गा यानी कि माता अम्बे की कोई प्रतिमा मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर एक कोन से आकृति बनी हुई है जो कि हमेशा फूलों से ढकी रहती है और इससे हमेशा जल धारा निकलती रहती है, यानी कि माता की योनि रूप में पूजा होती है और योनि से पूरे साल भर जल धारा निकलती रहती है। आज दिन तक वैज्ञानिक भी इस राज का पता नहीं लगा पाए कि आखिर यह जल धारा कहां से निकलती है। और मित्रों, महीने में 3 दिन जल की जगह निकलता है खून। पूरे भारत में रजस्वला यानी कि मासिक धर्म को अछूत माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत भी समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर हर साल अंबुबाची मेला लगता है और इस मेले के दौरान पास ही स्थित ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जिसका पानी पूरी तरीके से लाल हो जाता है। कामाख्या का यह लाल रंग का पानी कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है और फिर 3 दिनों बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। इस मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद भी दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग होता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला एक वस्त्र दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता को 3 दिन का रजस्वला होता है ना, तो ये सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है और मंदिर को 3 दिन के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब भारी भक्तों की भीड़ के सामने कपाट 3 दिन बाद खोला जाता है ना, तो सफेद रंग का यह बिछाया हुआ कपड़ा अपने आप ही लाल रंग में बदल जाता है और इसी कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। और मित्रों, इसी लाल रंग के वस्त्र को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। चलिए जान लेते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में और मंदिर पर पहुंचने के रास्ते के बारे में, जगह के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपको नौकरी और व्यापार दोनों में ही किसमें ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार करना आपके लिए अच्छा और सुखद रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस ही होती है दक्षिणा के रूप में। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए।
अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, या आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली रिपोर्ट जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कामाख्या शक्तिपीठ के इतिहास के बारे में। आपको बता दें, कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है और ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच किया गया था, परंतु जब भारत पर हुसैन शाह ने आक्रमण करके मंदिरों को नष्ट किया था ना, उसके बाद 1500 ईस्वी के दौरान राजा विश्व सिंह ने मंदिर को पूजा स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया और इसके बाद 1565 में राजा के बेटे ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मित्रों, इस मंदिर में एक कुंड भी है। भले ही कहने को मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के अंदर किसी भी तरह की माता की कोई भी तस्वीर या फिर माता के दर्शन हेतु किसी भी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि कुंड के रूप में दर्शन होते हैं, जो कि फूलों से ढका रहता है और उससे हमेशा जल निकलता रहता है। और दोस्तों, भारत के तमाम हिस्सों से हर साल तंत्र मंत्र की साधना करने वाले तांत्रिक यहाँ पर अंबुबाची में आते हैं। दरअसल 3 दिन के लिए माता रजोसुला होती है और उन दिनों में मंदिर में सफेद रंग का एक कपड़ा रखा जाता है। 3 दिनों बाद इस कपड़े का रंग लाल हो जाता है। मेले के दौरान जो भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं ना, उनको ये लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और मान्यता है कि मित्रों, जो भी व्यक्ति इस कपड़े को यहाँ पर घर लेके जाता है ना, उनके घर से तमाम बुरी शक्तियां खत्म हो जाती है और साक्षात माता का उनको आशीर्वाद मिलने लग जाता है। दोस्तों, भारत के जितने भी मंदिर है ना, वहाँ पर कोई भी महिला या कोई भी लड़की अगर मासिक धर्म में होती है, यानी कि रजोसुला के दौरान होती है ना, तो मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। लेकिन कामाख्या मंदिर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी महिला या लड़की रजोसुला के दौरान भी, यानी कि मासिक धर्म पीरियड के दौरान भी मंदिर में आ सकती है और माता की प्रतिमा के स्वरूप उनके दर्शन कर सकती है। बात करते हैं कामाख्या शक्तिपीठ के मान्यता के बारे में, यानी कि इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है। माना जाता है कि दोस्तों, सतियों काल में माता सती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, लेकिन माता सती के जो पिता थे ना, राजा दक्ष, वो भगवान शिव शंकर के साथ विवाह होने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने विवाह के बाद ईर्ष्या के कारण एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में राजा दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। राजा दक्ष ने तमाम देवी देवताओं को आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को यज्ञ के लिए न्योता नहीं भेजा। परंतु उसके बावजूद भी देवी सती भगवान शिव से यज्ञ में जाने का हठ करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ हार मानकर अपनी पत्नी को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण नहीं भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और भगवान शिव शंकर के लिए अपशब्द बोलने लगे। देवी सती अपने पति रूप भगवान शिव शंकर के लिए जो अपमान भरे शब्द पिता के द्वारा बोले गए थे, उनको सह नहीं सकी और जो यज्ञ की अग्नि जल रही थी ना, उसमें देवी सती कूद गई। जब भगवान शिव को जैसे इसका आभास हुआ, उनकी तीसरी नेत्र खुल गई। भगवान शिव यथाशीघ्र यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपने हाथों में उठाकर वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ दुख में विलाप करते हुए देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे और यह देखकर भगवान विष्णु को भयंकर प्रलय का आभास हुआ, क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव का क्रोध साक्षात सृष्टि को नहीं बचा सकता था, सृष्टि को ही भस्म कर देता। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने हेतु अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार माता के शरीर से कुल 52 टुकड़े धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे, जो कि आज 52 शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। और कहते हैं कि कामाख्या में सती का योनि का अंग गिरा था, इसलिए यह 52 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर देवी की योनि के रूप में पूजा की जाती है। कामाख्या देवी को बहते हुए रक्त की देवी भी कहा जाता है। और मित्रों, हर साल जून यानी कि आषाढ़ महीने के 7वें दिन माता कामाख्या ऋतुमती होती है और यह वह समय है जब 3 दिन के लिए देवी अपने मासिक धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती है। और जैसे ही माता अपने मासिक धर्म में प्रवेश करती है ना, एक अद्भुत देवीय घटना देखने को मिलती है। मंदिर के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके पानी का रंग पूरी तरीके से लाल हो जाता है। यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से कामाख्या मंदिर में पहुंचता है ना, वहाँ पर भक्तों की हर एक मनोकामना सिद्ध होती है और इसी कारण से इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है, यानी कि काम की पूर्ति का मंदिर।
कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच टापू पर स्थित है और इनके दर्शन करना भी जरूरी है। अगर कोई कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद उमानंद भैरव के दर्शन नहीं करता है ना, तो दर्शन का फल आपको नहीं मिलता। उनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची के समय कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी जाती है। इस समय नदी में स्नान नहीं किया जाता। उसके अलावा मंदिर या मंदिर के आसपास की मिट्टी को नहीं खोदना चाहिए और न ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ पर शंख या घंटी भी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। और इसके अलावा मित्रों, कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें और सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ जब भी समय मिले कामाख्या देवी के एक बार दर्शन जरूर करें। दर्शन करने के पश्चात आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ कामाख्या मंदिर की अपडेट जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गाय नमः मित्रों।